बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन वल्लानतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। व इन्नका यानी इबारत यहाँ से व इन्नका लल मुनकिरु अनिल यमीन व अन रद्दिहा अलल मुद्दई बयान क़ाला अना नाकुलु औ क़ाला ला अहलिफ़ु अक़ीब क़ौल हाकिम लहू अहलिफ़ औ ला अरुद्दा रुद्दतुल यमीन ऐज़न अलल मुद्दई। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे अब ये बहस हो रही है कि उसने क्या कह दिया मुद्दई ने कि जी मेरे पास जो है वो गवाह नहीं है। तो गवाह ना होने की सूरत में हाकिम शर से वो ये तकाज़ा कर सकता है, बल्कि हाकिम शर उससे ये कहता है कि अगर तुम मद्दे मुकाबिल से अपने गरीम से मुनकिर से कसम उठवाना चाहो तो तुम्हारे पास क्या ये ऑप्शन है। अब ये कहता है कि ठीक है जी, ये जो है वो कसम उठाए जो मेरा मद्दे मुकाबिल है। और मद्दे मुकाबिल क्या करता है, वह इन्नकल अल मुनकिरु अनिल यमीन है कि मुनकिर क्या कहता है जी, कसम उठाने से इनकार कर देता है। फ़कत कसम उठाने से इनकार नहीं करता, बल्कि वान रद्दहा अलल मुद्दई, उस कसम को मुद्दई के ऊपर पलटाने से भी क्या कर देता है, इनकार कर देता है। और इसी से जो नकूल का माना है वो वाज़ेह हो जाता है। यानी नकूल किसे कहेंगे, नकूल के अंदर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है कि इनकार अनिल यमीन, कसम उठाने से इनकार करना। और दूसरी चीज़ है कि उससे ये कहा जाए कि अच्छा तुम नहीं उठाते तो तुम ये कहो कि फिर मुद्दई क्या कसम उठाए कि तुमने अगर इसका 10 लाख नहीं देना, तुम कसम नहीं उठाने के लिए तैयार कि मैंने इसका 10 लाख नहीं देना, तो तुम फिर ये कहो कि अच्छा फिर मुद्दई कसम उठाए। वो भी नहीं कहता, ठीक है। वो इसी वजह से नहीं कहता क्योंकि अगर वो कह दे उसे कि अच्छा मैंने तुम्हारा 10 लाख देना है तो कसम उठाओ, इसका मतलब क्या है कि अगर वो कसम उठा लेगा तो मुझे देने पड़ेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, नकूल कहते हैं। नकूल का मतलब क्या है कि ना वो ख़ुद कसम उठाता है और ना ही क्या है उसको मुद्दई के ऊपर क्या करता है, रद्द करता है। तो इसकी शेख लिसान यूँ शरह कर रहे हैं कि मुनकिर यमीन से नकल कर देता है वान रद्दहा अलल मुद्दई, और रद्द यमीन उस हलफ को, उस यमीन को पलटाने से भी इनकार कर देता है मुद्दई के ऊपर। यानी उसके जुमले क्या होते हैं, एक तो वो अरबी का जुमला है कि अना नाकुलो, ठीक है जी। ये नाकला, ये क्या बना, अना नाकुलो कैसे बन रहा है, कौन सा ये बाब बनेगा, नाकिलुन, हाँ ये इसमें फ़ाइल बनाएंगे, ठीक हो गया। अना नाकिलुन यानी इसमें फ़ाइल ये बनाएंगे कि मैं नाकिल हो गई हूँ, ठीक है। अवकाला, या जो है वो दूसरा जुमला उसका क्या हो सकता है, ला अहलिफ़ु अक़ीब क़ौल हाकिम लहू अहलिफ़, यानी जब हाकिम उससे ये कह रहा है कि तुम कसम उठाओ और वो आगे से कहे कि ला अहलिफ़, ठीक है। या औला और उद्दा, या वो ये कहे कि मैं कसम पलटाऊँगा भी नहीं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ जुमले हो सकते हैं कि जिन जुमलों से उसका नकूल क्या होता है, साबित होता है। तो फिर क्या कहते हैं, कहते हैं कि रुद्दतुल यमीन ऐज़न अलल मुद्दई बाद अन यक़ूल हाकिम लिल मुनकिर इन हलफ़ता व इल्ला जअलतुका नाकिलन व रद्दतुल यमीन मर्रतन, ठीक है। इन अन यक़ूल हाकिम लिल मुनकिर मर्रतन, यूँ पूरी इबारत हो जाएगी कि कहते हैं कि जब उसने नकूल कर दिया और मुद्दई की तरफ कसम नहीं पलटाई तो क्या ये कसम मुद्दई के ऊपर नहीं पलटेगी दोबारा, क्योंकि उसके पास बय्यना नहीं है। तो शहीद सानी ने यहाँ पे एक इजाफ़ा किया, उन्होंने कहा है कि अगर हाकिम मुनकिर से ये जुमला कह दे, क्या जुमला कह दे कि इन हलफ़ता, कि अगर तुम कसम खाते हो तो ठीक, व इल्ला वगरना मैं क्या करूँगा, जाल तो का नाकिलन, तुम्हें मैं नाकिल करार दूँगा। नाकिल किसे कहते हैं कि जो कसम नहीं पलटा रहा होता, तुम्हें मैं नाकिल करार देकर रद्दतुल यमीन, कसम क्या उसके ऊपर पलटा दूँगा। ये जुमला अगर एक दफ़ा भी उसने कह दिया, ठीक है, बल्कि कहा कि मुसाहबा के 3 दफ़ा के, ये जुमला कहने के बाद अगर वो इनकार करता है ना कसम खाने से, तो फिर जो है वो वाज़ेह तौर पे नकूल के अहकाम उसके ऊपर क्या सादिर हो जाएंगे, नकूल के अहकाम सादिर हो जाएंगे। यानी ये साबित हो जाएगा कि ये कसम पलटाना भी नहीं चाहता। जब पलटाना नहीं चाहता तो फिर मुद्दई के ऊपर क्या सारी बात आ जाएगी। यानी रुद्दतुल यमीन ऐज़न, फिर भी यहाँ पे भी क्या है, कसम पलटेगी किसके ऊपर, यमीन के ऊपर, अगर वो नाकिल हो गया है। यानी यमीन पलटेगी किसके ऊपर, मुद्दई के ऊपर। लेकिन उसकी मज़ीद वजाहत कर रहे हैं कि ये कब पलटेगी, बाद यक़ूल हाकिम लिल मुनकिर, के हाकिम ने मुनकिर से ये कहा हो। वो जुमला ब्रैकेट में क्या है कि न हलफ़ता व इल्ला जअलतुका नाकिलन व रद्दतुल यमीन बाद यक़ूल हाकिम मर्रतन, एक दफ़ा कहा हो, कम अज़ कम एक दफ़ा कहा हो।
युस्तहब्बु सलासन, और मुस्तहब है कि ये बात क्या है 3 दफ़ा वो कहे। फ़इन हलफ़ मुद्दई, इस सूरत में जब मुद्दई की तरफ कसम पलटी है तो अगर मुद्दई ने हलफ खा लिया तो साबत हक़्क़ु, तो उसका हक़ साबित हो जाएगा। व इन नकला, अगर मुद्दई ने कसम खाने से इनकार कर दिया, फ़कमा मर्रा, तो फिर वही हुक्म है जो पहले गुजर चुका है, यानी फिर उसका दावा क्या हो जाएगा, साकित हो जाएगा। यानी वो पीछे बात बयात की थी कि अगर मुद्दई भी कसम खाने से जो है वो इनकार कर दे तो साक़त दावा हो, उसका दावा साकित हो जाएगा। वो क्या कहा था कि इस मजलिस में साकित यकीनी तौर पे हो जाएगा, और जगह पे केस वो कर सकता है या नहीं कर सकता, वहाँ पे फिर क्या थी, तफसील थी, ठीक है। और वो मोहलत भी मांग सकता है, ठीक है। कसम से अगर इनकार करता है तो वो मज़ीद मोहलत मांग ले कि मैं मज़ीद क्या गवाह लूँगा, तो फिर तो ठीक है। अगर मोहलत नहीं मांगता तो फिर कसम भी नहीं खाता तो उसका दावा क्या साकित हो जाएगा। तो ये कमा मर्रा है, जिसकी तफसील क्या पहले गुजर चुकी है। तो यानी यहाँ तक हमारे पास सूरत हाल क्या बनी कि मुनकिर जब नाकिल बनता है, कसम खाने से इनकार करता है और कसम पलटाता भी नहीं है, तो दोबारा जो है वो कसम का हुक्म दिया जाता है खाने का मुद्दई को, यानी मुद्दई की तरफ कसम पलटाई जाती है। ये क्या होगा, मशहूर का नज़रिया हो गया। इस नज़रिए के ख़िलाफ़ कौन है, शेख सदूक अलरहमा, उनके वालिद, और शेखान से इन्होंने मुराद क्या लिए, शेख तूसी और शेख मुफीद अलरहमा। और कुछ लोगों का ये नज़रिया है, वो कहते हैं कि नहीं, जैसे ही मुनकिर नकूल करेगा ना, वो कहेगा कि मैं कसम भी नहीं खाता और उसकी तरफ पलटाता भी नहीं हूँ, तो उसके ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला सादर कर देंगे, ठीक है। तो दो नज़रियों में क्या फ़र्क हो गया कि इनके मुताबिक जो है वो उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं होगा, पहले कसम पलटेगी मुद्दई की तरफ। मुद्दई अगर कसम खा लेता है तो ठीक, नहीं खाता, मोहलत मांगता है तो वो कमा मर्रा। लेकिन ये जो नज़रिया है मशहूर के ख़िलाफ़, ये कहता है कि नहीं, ये गेम ही नहीं करनी कि दोबारा कहें मुद्दई को तुम कसम खाओ। अगर इसने कसम खाने से इनकार कर दिया, उसने पूछा कि हाँ भी तुम कसम खाओ कि तुमने मेरा 10 लाख नहीं देना, वो कसम नहीं खा रहा, इनकार कर दिया उसने कसम खाने से। तो जैसे वो इनकार करेगा तो शेख सदूक रहमतुल्लाह सारे क्या कहते हैं कि बस साबित हो गया कि इसने 10 लाख जो है वो देना है, क्योंकि ये कसम खाने से इनकार कर रहे हैं, लिहाजा उसके ख़िलाफ़ क्या हो जाएगा, फ़ैसला हो जाएगा। ये जो फ़िक़्ह में और ख़ास तौर पर जो लुमा में जहाँ जहाँ कील इस्तेमाल हुआ है, क्या इससे मुराद कौल ज़ईफ़ है या फ़कत कौल है? कौल है कि जिसका कायल नहीं है मुसन्निफ़ खुद मुसन्निफ़ कौल, यानी इसने निस्बत दिया कि इनके नज़दीक ज़ईफ़ होगा, ना कि मुतलक ज़ईफ़, यानी इनके नज़दीक कौल है एक, यानी इनका ये खुद उसके कायल नहीं है। अच्छा, वल कायल भी, इस कौल के कौन कायल हैं, शेखान कायल हैं, शेख तूसी और शेख मुफीद सदूकान, यानी शेख सदूक हो गए और उनके वालिद हो गए मोहम्मद बिन बाबू है, और उनके वालिद अली बिन बाबू है। वह जमातुन, और एक जो है वो जमात इसकी कायल है। उनका क्या कहना है कि युक़ज़ा अलल मुनकिर बिल हक़्क़ि बिनक़ूलिही, बिनक़ूलिल मुनकिर, जैसे मुनकिर नकूल करेगा तो अलल मुनकर, मुनकिर यानी मुनकिर के ऊपर क्या किया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दिया जाएगा हक़ का। अच्छा, उनकी दलील क्या है, लिसहियत मोहम्मद बिन मुस्लिम अन सादिक़ अलैहिस्सलाम, मोहम्मद बिन मुस्लिम की ये हदीस है इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से कि अन्नहु, कि अन्ना सादिक़, कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने हक़ा बयान किया है इस वाक़े को अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से, ठीक है। तो ये इस तरह रवायत है बाक़र अलैहिस्सलाम की कि वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से या रसूल खुदा से हदीस बयान करते थे कि ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम एक दफ़ा थे, तो किसी ने एतराज़ किया कि भी ये कैसे आप अल्लाह के रसूल से बयान कर रहे हैं या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से बयान कर रहे हैं, इतना दरमियान में फ़ासला है। तो उन्होंने फिर बयान किया कि क़ाल अल्लाह तबारक व तआला, यूँ करके बयान किया। तो बंदा मज़ीद हैरान हो गया कि अब क्या है फैसला। अच्छा, तो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम जो है वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को बयान कर रहे हैं कि अन्नहु अल्ज़म अख़रस बिदैन, कि उन्होंने जो अख़रस शख्स था, अख़रस गूंगे बहरे को कहते हैं, उससे जो है वो क्या है इल्ज़ाम किया था, अल्ज़म यानी उसके लिए ज़रूरी करार दिया था, बिदैन कर्ज़ा अदा करना। उसे कहा था कि तुमने ये कर्ज़ा क्या देना है। कौन सा कर्ज़ा, उद्दू अलैहि है, जिसका उसके ऊपर क्या किया था दावा किया गया था, यानी बेदैन दैन मौसूफ बनेगा और उद्दू अलैहि इस दैन की क्या बनेगा, सिफत बनेगा। ऐसा कर्ज़ा कि जिसका उस अख़रस के ऊपर दावा किया गया था, उसको अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने लाजिम करार दिया था। हुआ क्या था कि फ़ान करा, उसने जो है वो इनकार कर दिया ये दैन देने से, वह नकना अल यमीन, और यमीन कसम खाने से भी क्या है उसने इनकार कर दिया। तो फ़अल्ज़महु, तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उसे दैन के ऊपर इल्ज़ाम किया, ज़रूरी करार दिया कि तुम कर्ज़ा अदा करोगे।
बेइम्तनाई, वजह क्या बनी कि बेइम्तनाई अनिल यमीन, जैसे उसने क्या कसम से क्या किया, इनकार किया। तो अब इस रवायत में ये नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने दोबारा मुद्दई से ये कहा कि अब जो है वो तुम क्या कसम खाओ, ठीक है, जबकि शहीद अव्वल पहले क्या कर चुके हैं कि अगर मुनकर इस चीज़ का इनकार करेगा तो हाकिम शर उसे कहेगा कि भाई अगर तुम कसम नहीं खाते तो फिर ये कसम उसकी तरफ क्या पलटेगी। तो यहाँ पे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इस तरह का फ़ैसला नहीं किया, बेइम्तनाई अनिल यमीन बासबबिया, कि जैसे ही उसने कसम खाने से इनकार किया तो उसके ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला सादिर कर दिया। तो लिहाजा इसी वजह से जो है वो इस रवायत की वजह से ये बुज़ुर्गान इस बात के कायल हुए कि मुनकर बस कसम खाने से इनकार जैसे करता जाएगा उसके ख़िलाफ़ क्या हो जाएगा, फ़ैसला हो जाएगा। तो अगर वो ख़ुद को बचाना चाहता है कि मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला ना हो और वो सच्चा भी है तो उसे क्या कसम खानी होगी। तो ये क्या हो गए, दो नज़रिए हो गए। शहीद अव्वल क्या फरमाते हैं कि वल अव्वल अक़रब, कि जो पहला नज़रिया है कि फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, यमीन पलट जाएगी मुद्दई के ऊपर, ये नज़रिया क्या है, अक़रब है और ज़्यादा हकीकत के क्या है, करीब है। अब ये अपने नज़रिए के लिए क्या है, दलाल यहाँ पे ज़िक्र नहीं किए। शहीद सानी क्या करते हैं, दलाल का ज़िक्र करते हैं और 3 दलीलें ज़िक्र करने के बाद शहीद सानी कहते हैं ये दलीलें कमज़ोर हैं, ठीक है भाई शहीद अव्वल के हक़ में दलीलें ज़िक्र की हैं तो फिर ये तो ना कि कमज़ोर हैं, अच्छी खासी दलीलें ज़िक्र करें। तो बहरहाल देखें वो क्या दलीलें ज़िक्र करते हैं। पहली वो ये बात ज़िक्र करते हैं कि ये जो कहा जाता है कि जैसे ही वो इनकार करता है कसम खाने से, उससे मुद्दई कहता है कि भी ठीक है अगर आपने मेरा 10 लाख नहीं देना तो फिर कसम खाओ कि नहीं देना। तो कहते हैं कि जैसे वो कसम नहीं खाता ना तो इसका मतलब है कि उसने 10 लाख देने हैं, ठीक है। यानी 2 चीज़ों को आपने क्या बराबर रखा, इक्वल रखा। नकूल बराबर है किसके कि इसने हक़ देना है, हक़ किसके ऊपर साबित है। अगर हक़ किसके ऊपर साबित ना होता तो ये क्यों इनकार करता कसम खाने से, ठीक है। ये एक दलील ये दी जाती है। तो इस दलील का मतलब क्या हो गया ना, अभी रवायत को नहीं छेड़ा उन्होंने। तो शहीद अव्वल के जो सपोर्ट करने यानी शहीद अव्वल के जो नज़रिए के ख़िलाफ़ जाती है वो ये बात जाती है कि भाई वो कसम क्यों नहीं खा रहा, वजह क्या है। तो इसी वजह से नहीं खा रहे हैं कि 10 लाख उसने देने होंगे, अगर जो है वो ना देना तो फ़ौरन कसम खा लेता है। तो इसका मतलब है नकूल बराबर है किसके कि हक़ उसने देना है, इसके बराबर है। तो शहीद सानी फरमाते हैं कि नहीं, कसम खाने से जो इनकार करना है वो ज़रूरी नहीं है इस वजह से हो कि उसने जो है वो 10 लाख देने हैं, तो इस वजह से क्या है वो कसम नहीं खा रहा, ठीक है, ताकि झूठ हो जाए। तो मुमकिन है कि वो कसम किसी और वजह से क्या ना खा रहा हो। मिसाल के तौर पे वो क्या वजह हो सकती है कि रवायात में मसलन इस चीज़ से मना किया गया है कि अल्लाह की ज़ात बहुत बुलंद है, तो अल्लाह की ज़ात की अज़मत की खातिर एक बंदा जो है वो कहता है कि मैं अल्लाह की ज़ात की कसम नहीं खाऊँगा, ठीक है, चाहे मेरे ख़िलाफ़ फैसले हो जाए। तो अब इस बंदे ने जो है वो 10 लाख नहीं देने थे। ये नहीं है कि आप ये कहें कि चूँकि कसम नहीं खा रहा बस देने हैं 10 लाख नहीं देने, लेकिन ये कहता है कि ठीक है दुनिया जाती है तो जाए, लेकिन मैं अल्लाह की अज़मत की खातिर क्या कसम नहीं खाऊंगा। तो शहीद सानी फरमाते हैं कि एक वजह ये भी है कसम ना खाने की। तो लिहाजा कसम ना खाने के जो नतीजे हैं वो आपके पास फ़कत ये नतीजा एक नहीं निकलेगा कि कसम नहीं खा रहा तो पास साबित हो गया कि ये बंदा क्या झूठा है, ठीक है, पास साबित हो गया कि इसने 10 लाख देना है। कसम ना खाना क्या है, अमूमी है, उसके अंदर वुसअत है कि कसम ना खाने की वजह से मुमकिन है कि ये बंदा झूठा हो, ये भी ऑप्शन हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि मुमकिन है कि ये बंदा सच्चा हो, झूठा ना हो, सच्चा हो कि इसमें 10 लाख ना देना हो, लेकिन कसम क्यों नहीं खा रहा, वो अल्लाह की जलालत और अज़मत की वजह से। तो लिहाजा नकूल से आप सीधा साबित करते हैं कि ये बंदा झूठा है तभी इनकार कर रहा है, इसने हक़ देना है, ये आप साबित नहीं कर सकते क्योंकि नकूल आम है। और ये बात वाज़ेह हमारे पास कि किसी ख़ास दावा को साबित करने के लिए एक ऐसे दलील आप नहीं ज़िक्र कर सकते कि जिसके अंदर 2 ऑप्शन हो, जो उसका दायरा वसी हो। इक्वल से इक्वल, बराबर से बराबर क्या दावा को साबित किया जाता है। आम को आप जिक्र कर रहे हैं और आम को जिक्र करके किस को साबित कर रहे हैं, ख़ास को साबित कर रहे हैं, ठीक है जी। यानी इसकी हम फ़र्ज़ करें मिसाल क्या दें कि अगर कोई पूछे कि जी वो बंदा नेक है या नेक नहीं है, ठीक है, फ़र्ज़ करें कोई पूछता है, हम एक उर्फ़ी सी मिसाल बना लेते हैं कि किसी ने कहा कि हाँ भाई इस बात के ऊपर क्या दलील है कि वो बंदा शादीशुदा है, ठीक है। आपने कहा क्योंकि वो लुजना पास है, ठीक है।
हम कहेंगे लुजना पास है तो शादीशुदा होता है बंदा, ये आम है। लुजना पास होना क्या है? आम है। लुजना पास करने के बाद बंदे शादीशुदा होते हैं, कभी कभी क्या शादीशुदा नहीं होते। तो आपने एक ऐसी दलील दी है कि जिस दलील का दायरा वसी है, तो आम से आप एक ख़ास मोहरत को क्या साबित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी ऐसे है। तो जो लोग ये दावा कर रहे थे कि जी नकूल से क्या साबित होता है कि इसने हक़ देना है, ठीक है, तभी ये इनकार कर रहे थे। हम कहेंगे नहीं, नकूल से ये भी साबित होता है कि इसने हक़ नहीं देना, लेकिन फिर भी ये कसम क्यों नहीं खा रहा? क्योंकि अल्लाह की जलालत और अज़मत है। अच्छा, ये यानी इसको लअन्न नकूला अअम्मुन मिन सबूतिल हक़, नकूल इस बात से वसी है, किस बात से वकी है कि हक़ साबित हो किसके ज़िम्मे पे? मुनकर के ज़िम्मे पे, जो कसम नहीं खा रहा। हक़ साबित 10 लाख उसने देने हों तब भी वो कसम नहीं खा रहा, ठीक है। आप कहते नहीं, इससे ये आम है। क्यों आम है? लिजवाज़ तर्क ही इजलालन, क्योंकि ये जायज़ है कि तर्क ही उस बंदे ने जो है वो तर्क किया हो कसम को। क्यों तर्क किया हो? वजह ये ना हो कि हक़ उसकी गर्दन पे साबित हो, बल्कि वजह क्या हो? इजलालन। ये मफूल क्या बनेगा? लिअजल ही, कि लिअजल इजलाल, लिअजल अज़मतिल्लाह ताला, ठीक है, लिअजल जलालतिल्लाह ताला, कि अल्लाह की अज़मत और जलालत की वजह से उसने क्या किया? हलफ को तर्क कर दिया। इस वजह से तर्क नहीं किया कि हक़ उसकी गर्दन पे साबित था। तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ये बात है कि वला दलालत लिल आम, आम कभी दलील नहीं बनता। आम की कभी दलालत नहीं होती कि इसके ऊपर ख़ास को साबित करने के लिए, कि दलील आप आम लेकर आ रहे हैं कि जिससे कभी सबूत हक़ होता है और कभी क्या होती है? अल्लाह की जलालत की वजह से होती है। नकूल का दायरा वसी है, तो उससे आप एक ख़ास मोरद को साबित कर रहे हैं, ये क्या दलील नहीं बनती। तो ये पहली क्या होगी जी? शहीद सानी की सपोर्ट हो गई मुसन्निफ़ के कौल को कि जी मुसन्निफ़ ने ये जो कहा है ना कि नकूल से उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं होगा। उसकी वजह ये है, क्यों उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं होगा? क्योंकि नकूल जो है वो सबूत हक़ के बराबर नहीं है, बल्कि सबूत हक़ से क्या है? आम है। दूसरी क्या वजह है? दूसरी कहते हैं कि हमारे पास जो है वो रवायात हैं, ठीक है। वो रवायत क्या है? एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है जो अहले सुन्नत की किताबों में नकल है। उनका क्या अमल है कि अन्नहु रद्दल यमीना अला तालिबिल हक़, कि उन्होंने क्या किया था? यमीन को पलटा दिया था। जैसे मुनकर ने इनकार किया ना कसम खाने से, तो उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस यमीन को पलटाया था किसकी तरफ? तालिब हक़ यानी मुद्दई की तरफ। मुद्दई को कहा था कि तुम क्या करो? फ़ैसला करो। ना फ़कत ये रवायत है बल्कि वलिल अखबार है, बहुत सारी हमारे पास भी रवायात हैं कि जो दलालत करती हैं कि अला रद्दिल यमीन अलल मुद्दई, के सारे इमाम क्या करते थे? यमीन को पलटाते थे किसके ऊपर? मुद्दई के ऊपर। मिन गैर तफसील, उसमें कोई तफसील नहीं है कि वो जी इनकार कर रहा है नहीं कर रहा, या आप इस तफसील से क्या मुराद लेते हैं कि रवायत में फ़कत इतनी है कि जैसे मुनकर से कहा कि तुम कसम खाओ, उसने कसम नहीं खाई, तो वो ज़मीन क्या है? फ़ौरन किसके ऊपर पलट गई? मुद्दई के ऊपर पलट गई। तो ये यानी रवायात में क्या मुतलक़न चीज़ है कि जब भी मुनकर कसम खाने से इनकार करता था तो उसको क्या पलटा दिया जाता था किसकी तरफ? मुद्दई की तरफ। अब वो इनकार करने के बाद रद्द करता है, रद्द नहीं करता, इसकी क्या तफसील नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? यानी मुतलक़न है कि जब भी मुनकर कसम खाने से इनकार करे वो कहे कि अना ला आलिफ सवाउन रद्दल यमीन अलल मुद्दई, चाहे वो मुद्दई के ऊपर कसम पलटा रहा हो, जिससे हम क्या कहते हैं? नकूल बनना कहते हैं, या वो ना पलटा रहा हो। रवायात तो हमारे पास इतनी है कि जैसे ही उसने कसम खाने से इनकार किया, इम्ताना अनिल हलफ है, तो फ़ौरन क्या कसम को पलटा दिया जाए उसकी तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो नकूल भी बन जाए तो फिर भी क्या है? कसम को क्या पलटाया जाता है, ना कि उसके ख़िलाफ़ क्या किया जाता है? फ़ैसला किया जाता है। अच्छा, ये रवायत कौन सी है? ये मैं मतलब दोनों कसम नहीं उठा सकते हैं। एक मिनट, उनके कहे मैं भी कसम उठाता हूँ और वो भी उठाए। अच्छा, ये रवायत का मतन नहीं है मेरे पास जी। दोनों कसम नहीं उठाते। दोनों क्या? नहीं, वो इसकी तरफ पलटाएगा तो फिर वो उठाएगा ना, वैसे तो नहीं उठाएगा ना। यानी एक ही उठाएगा। हाँ, एक ही उठाएगा ना। ये तो हाकिम शर्फ फैसला करेगा ना। ये नहीं है कि दोनों अपनी जगह पे कसमें खाते रहे, नहीं, वो बाकायदा करेगा। वो अगर इसकी तरफ पलटाता है, ये खा लेता है तो फिर है। अगर वो खा ले, मुनकर कसम खा ले, तो इसकी बारी नहीं आएगी, ये इतनी कसमें खाता रहे। मुद्दे यानी ये तरतीब नहीं होती जिस तरह मुसावा साहब कह रहे हैं कि जो दोनों जाएँ कसमें खाने लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले ये देखा जाता है कि मुद्दई कौन बन रहा है, मुनकर कौन बन रहा है, उसके अपने मेयार ने जिक्र किया। जो मुद्दई बन रहा है फिर उससे कहा जाता है कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी कसम नहीं है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी गवाह लाना है। अगर गवाह उसके पास ना हो तो फिर कहा जाता है अब तुमने कसम नहीं खानी, कसम क्या है? इसने खानी है।
तो यूँ तरतीब से मामला चलता है, कट्ठी खिचड़ी नहीं पकती। और ये सवाल के यानी खास पे आम दलील नहीं बन सकता, लेकिन आम पे खास बन सकता है। आम पे हाँ, आम कोई अमूमी नज़रिया साबित करना हो तो वो उस पर अमूमी आपने क्या साबित करना है, मिसाल दें। मसलन कोई भी नहीं, अमूमी बात, आम से क्या मुराद है, अमूमी बात आपने साबित करनी। मतलब आपने क्या साबित करना है कि ये जो है वो बंदा है, चाहे जो है वो मुसलमान हो या मुसलमान ना हो, आपने बंदा साबित करना है। इस बंदे को साबित करने के लिए दलील अगर आप कम लेकर आते हैं कि जिस दलील से फ़कत हैवान होना साबित होता है, आपने कहा जी मैं आपको दलील देता हूँ कि ये इंसान है जो दूर से चीज़ नज़र आ रही है, उनके दलील दें, उसने क्या लिअन्नहु यमशी, क्योंकि वो क्या चल रहे हैं, ठीक है। ये तो क्या होगी, आम दलील होगी ना। अब आपको क्या दलील लेकर आनी है, ख़ास लेकर आनी है। ख़ास से आपने आम तो साबित नहीं करना ना, ख़ास से आपको भी ख़ास ही साबित होगा, आम तो साबित नहीं होगा। ये बात माकूल नहीं है कि ख़ास से आप कैसे आम साबित करते हैं। ख़ास जब आम को शामिल नहीं है तो कैसे साबित होगा। हमेशा जो दलील होती है मुसावी की मुसावी होती है, ना आम से ख़ास साबित होता है ना ख़ास से आम साबित होता है, ख़ास से ख़ास ही साबित होता है। एक सूरत में खास तो आम में दाखिल होता है ना, ख़ास आम में दाखिल होता है, तो वो मुतलक मुक़य्यद की बहस नहीं है। मतलब अकरमिल आलिम कहा तो आलिम के अंदर क्या है, सारे साबित हैं, आलिम क्योंकि आम है, ये वाला आम यहाँ से मुराद नहीं है। देखें यहाँ पे आम खास से क्या मुराद है, ये आप आम खास से ये मुराद ना लें कि भाई कुरान मजीद में मसलन ये कहा है कि मसलन क्या मिसाल कुरान मजीद की के अमूम की मिसाल हम यानी आप फ़र्ज़ करें कोई एक मिसाल हम बना लेते हैं, अकरमुल उलमा, इसको हम क्या कहते हैं, आम कहते हैं ना, कि हर किस्म के आलिम का एहतराम करना है। ये वाली बात नहीं है यहाँ पे। आम खास से मुराद रवायत का आम होना और रवायत का ख़ास होना, ये मुराद नहीं है। आम खास से क्या मुराद है कि एक दलील जिसका दायरा आम है, नकूल से आप क्या साबित कर रहे हैं, सबूत हक़ को। नकूल का दायरा वसी है, नकूल बाज़ का सबूत हक़ के लिए होती है, बाज़ का नकूल का सबब क्या होता है, इजलाल होता है। इसके दो सबब होते हैं। तो जिस दलील के अंदर दायरा वसी हो उससे ख़ास दावा, यानी आम से मुराद दलील आम है और ख़ास से मुराद ख़ास दावा है, ना कि वो आम ख़ास मुतलक वाले उसूल फ़िक़्ह वाली रवायत वाली चीज़ें मुराद हैं, वो नहीं है। तो लिहाजा इन्हें आप जब भी आम ख़ास इस्तेमाल हो आप यही समझो उससे कि ये उसूल फ़िक़्ह वाली बात हो रही है, रवायत आम है, आम की दलालत ख़ास के ऊपर अपने मसादी के ऊपर, ये वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो लफ्ज़ ये एक जैसे हैं लेकिन मुराद ये नहीं होती। ख़ास से मुराद क्या है, दावा ख़ास। कौन सा दावा ख़ास, अन्नल हक़ का साबित अल मुनकर, ये वाला दावा किससे आपने साबित करना है, ऐसी दलील से कि जिस दलील से फ़कत ये चीज़ें साबित नहीं होती और भी चीज़ें साबित हो सकती हैं, ऐसी बात से जिसका सबब फ़कत ये नहीं होता उसके असबाब और भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। मिसाल खास नहीं बनेगी क्योंकि कहे कि क्या दलील है कि ये इंसान है, ये इंसान, तो आप कहेंगे वो नाते का नुत्क़ कर रहा है, हाँ नुत्क़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो नुत्क़ कर, तो नुत्क़ खास से अपने आम तो साबित नहीं किया ना, फिर यहाँ पे ख़ास से ख़ास ही साबित हुआ ना। नाते क्या ख़ास से है ना इंसान का, या फसल है, ठीक है। तो फसल या खासा इससे क्या साबित होता है, ख़ास से ख़ास ही साबित हो गया, आम तो साबित नहीं हुआ, इंसान साबित हुआ, हैवान तो साबित नहीं हुआ, लेकिन ख़ास को साबित करते हैं ना, ख़ास साबित करते क्या नहीं, मुसावी को, खासा की जैसे तो आम है ना, खासे जैसे आम तो नहीं है ना। नाते क्या आम है, नाते का आम थोड़ी है, गैर इंसान भी नाते होता है क्या, नहीं उसके अफराद तो ज़्यादा है ना, बात ये हो रही है ना। अफराद की हम थोड़ी बात कर, अफराद की बात हम नहीं कर रहे ना, मसादीक और अफराद की तो बात नहीं है। ज़ैद बकर के उसने ये थोड़ी दावा किया कि ये ज़ैद है, अगर उसका ये दावा हो कि ये ज़ैद है फिर वो नातिक साबित करे, ये फिर आम हो जाएगा ना। अभी आप क्या बना रहे हैं, ख़ास बना रहे हैं ना, उसका दावा इंसान होने का है, इंसान से आप नातिक के जरिए साबित कर रहे हैं, तो नातिक इंसान के मुसावी है, ठीक है। नातिक और इंसान की निस्बत क्या है, निस्बत तसावी की निस्बत, जब तसावी की निस्बत है तो इससे क्या साबित होता है, दावा साबित हो जाएगा। अच्छा ठीक हो गया जी। दूसरी दलील भी वाज़ेह होगी रवायात वाली। तीसरी दलील ये कहते हैं कि ये जो फ़ैसला करना होता है ना, इसके ऊपर मुकम्मल क्या एहतियात बरती जाती है। जब भी आप किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला कर रहे हैं कि इसमें 10 लाख देने हैं, तो एहतियात का तकाजा ये नहीं बनता कि उसने कसम खाने से इनकार किया तो आप फ़ौरन कहें कि भाई बस पैसा निकालो क्योंकि तुम कसम नहीं खा रहे। ये बात एहतियात के ख़िलाफ़ है। एहतियात के क्यों ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसमें अजलत है, इसमें जल्दी करना है, ठीक है। एहतियात कब होगी कि जब आप उसकी कसम पलटाएंगे,
आप कहें कि अगर ठीक है तुम कसम नहीं खा रहे तो फिर पलटाओ उसकी तरफ, फिर मुद्दई कसम खाए। तो अगर मुद्दई को 10 लाख देना है तो वो कैसे देना है? अगर मुद्दई कसम खाए कि वल्लाह बिल्ला तल्ला इसने मेरे 10 लाख देने हैं तो ये ज़्यादा एहतियात के मुताबिक है। उसके कसम खाए बगैर ही आप उसे पैसा दे दें, ये एहतियात के ख़िलाफ़ है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को वाज़ेह करके लिखेंगे कि मुद्दई को जो हमने हक़ देना है, ठीक है, अलिफ दीनार या हम 10 लाख की मिसाल शुरू से लेकर चल रहे हैं, ये क्या आप उसको बग़ैर कसम उठवाए देंगे या कसम के साथ देंगे? तो अगर आप उसको कसम के साथ दें तो ये ज़्यादा एहतियात है, बग़ैर कसम के ऐसे उसे दे दें तो ये एहतियात के ख़िलाफ़ है। तो लिहाजा फ़कत नकूल के ऊपर फ़ैसला कर देना मुनकर के ख़िलाफ़ ये एहतियात के ख़िलाफ़ रविश है, एहतियात के मुताबिक रविश नहीं है। वलअन्नल हुक्म मबनियुन अलल एहतियात ताम, क्योंकि जो फ़ैसला करना होता है ये मबनी होता है कि आप मुकम्मल एहतियात करेंगे। वला यहसुलु, और मुकम्मल एहतियात हासिल नहीं होगी इल्ला बिल यमीन, मगर कसम खाने से। किसकी कसम खाने से? मुद्दई की कसम खाने से। और मुद्दई कब कसम खाएगा? कि जब आप रद्द करेंगे। अगर आप रद्द ही नहीं करते, नकूल के ऊपर फैसला कर देते हैं तो ये तो फिर एहतियात नहीं होगी। ठीक हो गया। तो 3 क्या हो गया हमारे पास? दलाइल हो गए। अब शहीद सानी क्या फरमाते हैं? वफ़ी हाज़िल अदिल्लत नज़रुन बय्यिनुन, इन अदिल्ला में वाज़े तौर पे क्या इश्काल है? ठीक है जी, अदिल्ला खुद इन्हीं की हैं, अदिल्ला खुद शहीद सानी ने मतरा की और फिर कहा कि इन अदिल्ला में क्या इश्काल है। खुद अपनी अदिल्ला पे, हाँ, अपनी अदिल्ला में क्या इश्काल है। ठीक है, मसला आप ख़ुद देखें कि शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने क्या ये दलील दी थी कि नकूल से साबित होता है हक़ किसी का? ये दलील ऊपर जिक्र की थी शेख सदूक ने? उन्होंने क्या जिक्र की थी? सही रवायत जिक्र की थी ना। हाँ, वो यानी वो बंदे ये क्या ही नहीं रहे कि नकूल से क्या साबित होता है? हक़ साबित होता है। अगर वो ये दावा करते तो आप ये दलील देते ना, उनका ये दावा ही नहीं है, आपने अपनी तरफ से एक बात बनाई। उन्होंने क्या भी नकूल से हम भी मानते हैं कि नकूल से कभी हक़ साबित होता है, यानी कभी नकूल इस वजह से एक बंदा करता है कसम से इनकार क्योंकि हक़ उसके ऊपर साबित है, कभी इस वजह से करता है क्योंकि अल्लाह की अज़मत की वजह से कसम नहीं खा रहा। दोनों चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। तो हमने कब कहा है कि चूँकि वो नकूल कर रहे हैं लिहाजा साबित हो गया कि हक़ जो है उसने देना है? हमने ऐसा कब कहा है? जब ऐसा कहा ही नहीं, हमने फ़कत मौला की हदीस आपको पढ़ के सुनाई अमीरुल मोमिनीन इस्लाम की वजह से। तो अब ये अमीरुल मोमिनीन इस्लाम का जब अमल आ गया तो हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। आप हमसे कौन सी दलील है? यानी एक ऐसी आप दलील दे रहे हैं कि जो दलील हमने दी नहीं है। इससे क्या कहते हैं कि एक बंदे ने दलील दी, आपने कहा अच्छा मैं आपकी दलील को रद्द करता हूँ। आपने कहा कि एक और दलील ये दी जाती है, उसको आपने रद्द कर दिया। क्या मेरी दलील को आपने रद्द ही नहीं किया? ठीक है, तो इनका ये जो मौला, तो लिहाजा शहीद सानी क्या बना होता है कि वाज़ेह इश्काल है। वाज़ेह इश्काल क्या मतलब? कि हमने जो दलील दी है कि नकूल से जो है वो हक़ साबित नहीं होता, ठीक है, और हमने कहा भाई ये दलील तो उनकी है ही नहीं, आप उनकी दलील को रद्द करें ना, जो रवायत है। एक बात होगी। दूसरी बात कि ये जो आपने रवायात ज़िक्र की हैं कि अल्लाह के रसूल ने जो है वो यमीन को पलटा दिया था, या दूसरी जो आपके पास रवायात हैं, ठीक है, तो उसमें आपने ख़ुद जुमला कहा है कि मिन गैर तफसील, मिन गैर तफसील की बात है। अब ये जो कसम को पलटाना है, ठीक है, यानी 2 रवायात होंगी ना कि अल्लाह के रसूल ने क्या किया, कसम को पलटा दिया कि मुद्दई क्या है तुम कसम खाओ। अमीरुल मोमिनीन इस्लाम ने कसम को नहीं पलटाया, ठीक है, तो क्या इन 2 बातों में टकराव हो गया? हम कहते हैं टकराव नहीं है, ठीक है, इनके दरमियान क्या जम करना मुमकिन है। जम आप कैसे करें कि जब अमीरुल मोमिनीन इस्लाम ने उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया तो वो इस बुनियाद पे किया कि वो कसम नहीं पलटा रहा था, किसकी तरफ? मुद्दई की तरफ। वो कह रहा था कि मैंने ख़ुद भी कसम नहीं खानी, उसे क्या अच्छा फिर ये कसम खाए, तो वो कहता नहीं ये भी कसम ना खाए। इस वजह से उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने और बाकी अम्मा ने कसम पलटाई है तो वो इस वजह से पलटाई है कि अगला कह रहा था कि ठीक है फिर ये बंदा कसम खाए, यानी वो रद्द कर रहा था। जब रद्द कर रहा था तो फिर उससे कहा गया कि तुम क्या कसम खाओ, तो लिहाजा ये मुमकिन है। ये यानी आप ये जमा करके एक नया नज़रिया दे सकते हैं। आप कहते हैं कि जो कसम पलटाई जाती है उस सूरत में क्या है, मुद्दई कसम उठाता है। जब पलटाई ना जाए, वो कहे कि नहीं मैं ये भी कसम ना खाए, मैं इसकी कसम भी नहीं सुनूंगा, ठीक है, फिर उसके खिलाफ़ क्या होता है, फ़ैसला होता है। अमीरुल मोमिनीन ने ऐसा किया, तो लिहाजा ये आप कह सकते हैं मुमकिन है, ठीक है। दूसरा ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है, ये बाकी चीज़ें हैं, इसके अंदर सनद वगैरह के और दीगर इश्कालात, चलें ये बात के इश्कालात। अच्छा, तीसरी चीज़ जो आपने कहा जी हमने एहतियात करनी है, तो एहतियात कहाँ पे होती है कि जब हुक्म शरई और रवायात से वाज़ेह ना हो आपके लिए। जब हुक्म शरई वाज़ेह हो जाए तो उसमें कहाँ की एहतियात आ गई? जब आपको पता चल गया कि अमीरुल मोमिनीन ने ऐसे फ़ैसला किया है, तो क्या मौला ने एहतियात ताम की खिलाफ वर्जी की है? आप ये कहना चाहते हैं?
तो अगर खिलाफ वर्जी की है मोहर ने तो फिर आप भी कर सकते हैं, ठीक है। एहतियात ताम की फिर रियायत करना ज़रूरी नहीं है। तो किसने कहा कि एहतियात ताम की रियायत करनी होती? जब मौला ने नहीं रियायत की, उसने जैसे इनकार किया कसम खाने से, उसके खिलाफ फैसला सादे कर दिया। तो आप ये कहें तो मतलब कि इन अदल्ला में कोई जान नहीं है, ठीक है। और फ़िहाद अदल्लत नज़र बैन, वाज़ेह तौर पर क्या इसके अंदर इश्काल है। अब फिर छोड़ दिया शहीद सानी ने कि अब क्या आप दलाइल देंगे, ठीक है। तो इसके बावजूद कहा कि चूँकि वो अक्सर जाते हैं इजमा की तरफ जाते हैं, मशहूर की तरफ जाते हैं। अच्छा, वह इनकार अलमुद्दई मा इनकार गरीम ही ली बैनतुन, अगर मुद्दई कहे मा इनकार गरीम ही, उसका जो गरीम है उसके इनकार की सूरत में क्या कहे मुद्दई के ली बैनतुन कि जी मेरे पास क्या है, गवाह हैं, ठीक है। अर्रफ़हुल हाकिम, तो हाकिम उसे ये हुक्म शरी पहचान करवाएगा। कौन सा हुक्म शरी उसे बयान करेगा कि अन्न लहू एहज़ार हुआ, अन्न लहू एहज़ार हुआ कि जी इस मुद्दई के लिए क्या है शरीयत में हुक्म कि एहज़ार हुआ कि ये अपने बैना को क्या कर सकता है, हाज़िर कर सकता है, ठीक है जी। यानी ये इसने आके मुद्दई ने बताया काजी साहब को, जज को कि जी मेरे पास गवाह हैं। तो गवाह बताने के बाद जज की क्या ज़िम्मेदारी है कि उसे हुक्म शरी बताया कि अगर तुम्हारे पास गवाह हैं तो तुम्हें यह हक़ हासिल है कि तुम क्या गवाहों को ले आओ। या वल यकुल, या वो यूँ करके हाकिम उसे ये कि हुक्म शरी उसे ना बयान करे, सीधा कहे कि हाजिर है इंशेता, कि अगर तुम चाहते हो तो अपने गवाहों को क्या हाजिर कर लो। ये कब कहेगा? इन लम यालम ज़ालिका, अगर मुद्दई को इस चीज़ का इल्म ना हो कि अगर गवाह हैं तो मैंने क्या हाजिर करने हैं, ठीक है। अगर उसे पता नहीं है, वो बेचारा क्या सादा से, उसे हुक्म शरी का नहीं पता, तो फिर हाकिम शर क्या उससे ये बयान करेगा बाकायदा कि भाई ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी बनती है। अच्छा, फ़इन ज़कर गैबत अलबैना, अगर वो कहे कि जी अभी तो गवाह नहीं है, ठीक है, वो तो दूसरे इलाके में है, हाजिर नहीं है अभी मेरे पास, तो खय्यरहू, तो हाकिम जो है उसे इख्तियार देगा दो बातों में। पहली क्या बात कि बैन इखलाफ़िल गरीम, उससे कहेगा कि अच्छा गवाह नहीं है अभी हाजिर, तो तुम ये कर सकते हो कि जो गरीम यानी मुनकर जो तुम्हारा मद्दे मुकाबिल है उससे तुम क्या उठवाओ, कसम उठवा लो, एहलाफ उससे कसम उठवाओ। या क्या वह सब्र, तुम क्या सब्र कर लो, अभी केस आगे नहीं चलाते, सब्र कर लो, बाद में गवाह लेकर आना, ठीक है। शहीद सानी क्या फरमाते हैं कि वह कज़ा या तखय्यर बैन इखलाफ़ी व इक़ामत अलबैनत व इन कानत हाज़िरतन, कि ये तो शहीद अव्वल ने बात की ना कि अगर गवाह क्या मौजूद नहीं है तो फिर उसे ये इख्तियार देगा कि या तुम सब्र करो या चाहो तो क्या मुनकर से कसम उठवा लो। शहीद सानी क्या फरमाते हैं कि अगर गवाह हाजिर भी हों तो फिर भी उसे दो चीज़ों में इख्तियार दे सकता है हाकिम शर। गवाह अगर हाजिर हैं, गवाह हाजिर होने में क्या उसे इख्तियार दे सकता है कि या तखय्यर बैन इखलाफ़ी व इक़ामत अलबैनत, उसे कह सकता है कि ये जो तुम्हारे पास गवाह हाजिर हैं, या तो तुम ये गवाही पेश कर दो या तुम्हारी मर्ज़ी है कि गवाहों को पेश ना करो और क्या करो, बैन इखलाफ़ी मुनकर से क्या उठवाओ, कसम उठवाओ। यानी गवाहों के होते हुए भी मुद्दई जो है इसकी ये ज़िम्मेदारी नहीं होती कि गवाह पेश करे, बल्कि गवाहों के होते हुए भी वो ये कह सकता है कि मैं गवाह पेश नहीं करता, मेरी डिमांड क्या है कि मैं इससे क्या कसम उठवाऊँगा। वलैस लहू तलब इखलाफ़िही सुम्मा इक़ामतुल बैनत, लैस लहू यानी हाकिम शर के लिए यहाँ पे ये जायज़ नहीं है कि तलब इखलाफ़ी कि उससे तलब करे कि तुम जी पहले क्या उठवाओ, कसम उठवा लो, फिर बाद में क्या करना तुम कसम क्या नाम है गवाह कैम कर देना। ये उसके लिए ऑप्शन नहीं होता कि लैस लहू तलब इखलाफ़ी कि उससे तलब करे कि तुम क्या कसम उठवा लो, सुम्मा इक़ामतुल बैनत फिर तुम क्या करना गवाह कैम करना, उलट नहीं कर सकता। फ़इन तलब इखलाफ़हू, अगर वो तलब करे, कौन मुद्दई, नहीं माजरत, हाँ इसको लैस लहू की मेरे उधर पलटाएँ, मुद्दई की तरफ पलटाएँ तो ये ज़्यादा क्या है बेहतर है, ठीक होगी। कि मुद्दई के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि तलब व इखलाफ़ी कि वो पहले मरले पे क्या करे, तलब करे इखलाफ़ी कि मुनकर क्या उठाए जी कसम उठाए, मुनकर से इखलाफ़ को तलब करे, ठीक है। फिर वो बाद में क्या कहे कि फिर अभी मैं क्या करता हूँ बैना को कायम करता हूँ, ये उसके पास ऑप्शन नहीं है। फ़इन तलब इखलाफ़, अगर उसने तलब कर लिया किस चीज़ को, मुनकर के कसम उठवाने को तलब कर लिया, तो फ़फ़ी मामर, तो इसमें फिर वही बात आ जाएगी जो गुजर जाएगी कि फिर बाद में गवाह पेश करने का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा इसके पास। उसमें वो 3 कौल थे ना, तो असाहुल अक़वाल में शहीद सानी ने क्या फरमाया था कि असाहुल अक़वाल ये हैं कि अगर इसने तलब कर लिया है कि मैंने कसम उठवानी है तो इस सूरत में फिर वो गवाहों को लेकर नहीं आ सकता, बाद में वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो।
इन तलब एहज़ारहा अमहलहु अन युहज़रा, और अगर वो तलब करता है कि एहज़ारहा कि मैं जी बय्यिना को क्या हाज़िर करता हूँ, गवाहों को लेकर आता हूँ, तो अमहलहु तो हाकिम शर उसे मोहलत देगा। कितनी मोहलत देगा? इला युहज़रा, यहाँ तक कि वो क्या है उनको लेकर आ जाए। ठीक हो गई। अच्छा, अब ये अगली बहस ये आती है कि ये बंदा जो है वो गवाहों को लेने चला गया, तो अब वो जो मुनकिर है वो भी तो नहीं बैठेगा, वो भी घर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या ये हाकिम शर के लिए ऑप्शन होता है कि उसे ये कहे मुनकिर को कि तुम भी जा रहे हो, वो तो चलो गवाह लेने गया है, तुम भी यहाँ से जा रहे हो तो तुम कोई अपना ज़ामिन क्या बना के जाओ, कफ़ील बना के जाओ। ठीक है, कफ़ील कैसे कहते हैं कि जो ये एग्रीमेंट करके जाता है कि आप जब चाहेंगे मैं बंदा हाज़िर करूँगा। ये किताबुल कफ़ालत मिनहाज में है कि मकफूल लहू जिसके लिए कफ़ालत ली है उसके साथ ये अहद होता है कि आप जब चाहेंगे मैं बंदा क्या हाज़िर करूँगा, अगर हाज़िर ना किया तो मुझे आप क्या है जेल में डाल देना। ये क्या ऑप्शन मौजूद है। या दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि वो मुद्दई को कहे कि तुम भी मुनकर को साथ लेते जाओ। ठीक है, गवाह लेकर जा रहे हो तो इसको क्या अपने साथ पकड़ के लेते जाओ, गवाह को भी साथ लेकर आना, इसी भी साथ लेकर आना, लिहाजा मैं क्या ज़िम्मेदार नहीं होती। इन हाकिम शर यहाँ पे क्या करे, क्या कफ़ील मांगे या उसे ये कहते हैं कि लैसा लहू, हाकिम के लिए ये ऑप्शन नहीं है कि इल्ज़ामुहु बिकफ़ीलन, के उसे उसके ऊपर लाजिम करार दे कफ़ील को। अब कफ़ील किसने लाना है? ज़ाहिर बात है मुनकिर ने लाना है ना, क्योंकि वो तो मुद्दई है, उसने तो गवाह लेकर आने, उसका अपना केस है, उसको क्या ग़रज़ है, उसकी तो भागने की कोई सूरत ही नहीं है, कोई ख़तरे की सूरत ही नहीं है। तो लिहाजा इल्ज़ाम किसकी तरफ पलटाएंगे यहाँ पे? मुनकिर की तरफ पलटाएंगे कि लैसा लहू, यानी हाकिम के लिए ये जायज़ नहीं है कि इल्ज़ाम हो कि वो मुनकिर को ऊपर इल्ज़ाम और ज़रूरी करार दे कि बेकफ़ीलन कि वो जी कफ़ील लेकर आए। किसके लिए कफ़ील लेकर आए? लिलगरीम, जो इसका मद्दे मुकाबिल मुद्दई है, उसके लिए कफ़ील छोड़ के जाए अपना। ठीक है, या वला मुलाजिमत हो, या जो है वो हाकिम के लिए ये इख्तियार भी नहीं है कि मुलाजिमत हो, इस मुनकिर को जो है वो अपने साथ रखने का क्या है कह दे। मुलाजिमतुल मुनकिर लाज़म युलाज़िम मुलाजिमतन, यानी किसी को साथ रखना, किसी को लाजिम मलज़ूम क्या कर लेना। यानी लैसा लहू, हाकिम के लिए ये इख्तियार भी नहीं है कि इल्ज़ाम हो बिकफ़ीलिन, कि मुनकिर को इल्ज़ाम करे कि तुम कफ़ील लेकर आओ, वला मुलाजिमत हो, और मुनकिर के ऊपर ये इल्ज़ाम कर ले कि तुम क्या है इसके क्या हो जाओ, मुलाजिम हो जाओ, यानी इसके साथ क्या जुड़ जाओ। ये क्यों नहीं उसके लिए इख्तियार ले? अन्नहु ताजील उक़ूबतिन, क्योंकि ये ऐसे है कि ये सज़ा में क्या कर रहा है, जल्दी कर रहे हैं। ऐसी उक़ूबत के लम यसबुत मूजिबुहा, कि जिसका अभी तक मूजिब साबित नहीं हुआ। यानी ये हमारे केसों की तरह नहीं है कि बंदे के ऊपर FIR हुई, अभी केस साबित हुआ नहीं है, उसे किस में डाल दिया? जेल में डाल दिया। ठीक है, ये तो जेल में डालना तो बहुत बड़ी उक़ूबत है ना, बात की उक़ूबत है। ये तो जेल में डालने से पहले जो उसकी ज़िम्मेदारी लगाई जाती है कि तुम ज़ामिन लेकर आओ, तुम बेल क्या दायर करो अपनी, ये चीज़ें भी क्या शरीयत में नहीं है। तो ये जितनी क़ज़ावत हमारे यहाँ चल रही है सारी क्या शरई उसूलों के ख़िलाफ़ है। हमारे यहाँ तो क्या होता है, वो 20-20 साल बूढ़े हो जाते हैं, बाद में फ़ैसला आता है कि ये बरी ज़िम्मा था। तो वो जो 20 साल की उक़ूबत उसे दी है, वो उक़ूबत एक ऐसी थी कि जिसका सबब साबित नहीं हुआ अभी तक। फ़कत FIR क्या ये सबब बन जाता है? ये नहीं होता। तो इसी वजह से शेखानी फरमाते हैं कि मुनकिर के ऊपर ये ज़रूर करार देना है कि तुम इसके साथ चले जाओ या तुम कफ़ील लेकर आओ, ये उसे उक़ूबत और सज़ा देना है। एक ऐसी ताजील उक़ूबत है कि लम यसबुत मूजिबुहा, जिसका मूजिब क्या अभी तक साबित नहीं हुआ। ये हाकी ज़मीर उक़ूबत की तरफ जाएगी। हाँ, उक़ूबत का सबब। वक़ीला लहू, और कहा गया है कि लहू ज़ालिका, कि हाकिम के लिए यह ऑप्शन मौजूद है कि वो कम से कम कफ़ील का और इस चीज़ का क्या मुतालबा कर सकता है कि तुम उसके साथ रहो। ये क्या एक कौल है, इसको कीलत तरफ निस्बत दी, यानी इसको वो क्या कबूल नहीं करते। थोड़ा यहाँ ये ताजील उक़ूबत में ये हम एहतियात लेके, एहतियात की वजह से, एहतियात की वजह से फिर भी अगले बंदे को फंसा तो रहे हैं ना आप, एहतियात करते हुए। एहतियात एक ऐसी चीज़ की कर रहे हैं कि जो अभी साबित नहीं हुई। ठीक है, तो एहतियात इसमें भी हो सकती है कि आप एक बंदे को खामखा तंग ना करें, ये भी तो एहतियात है। दोनों तरफ की एहतियात है ना। उसके लिए आप एहतियात बनाते हैं कि उसका पैसा बच जाए, इसके लिए भी एहतियात बनाएं कि यार अगर ये बेचारा ठीक हुआ तो इसका टाइम ज़ाया ना करें। अच्छा, वइन अहज़रहा वारफ़ल हाकिम, वइन अहज़रा, ये पहले पढ़ लेते हैं। वइन अहज़रहा, अगर तो वो मुद्दई क्या है हाज़िर कर दे, बय्यना को हाज़िर कर दे। अब बय्यना के बारे में क्या है, वारफ़ल हाकिम वल अदालत, हाकिम को पता है कि ये जो गवाह हैं ये आदिल हैं,
अदालत फ़ीहा फ़िल बय्यनत, कि बय्यना के बारे में अदालत को खुद हाकिम जानते हैं, ठीक है, कि ये बंदे आदिल हैं। तो फिर तो क्या है, हकम अब शहादतहा, उनकी शहादत के सबब से वो क्या कर देगा, फ़ैसला कर देगा। कब फ़ैसला करेगा, बाद इल्तिमासिल मुद्दई सुआलहा वल हुक्म, कि जब मुद्दई ने ये तलब किया हो, सुआलहा किसको, बय्यना को तलब किया हो मुद्दई ने कहा हो कि मैं गवाह लेकर आऊँगा, और गवाह लेने के बाद उसने ये डिमांड की हो कि आप क्या फ़ैसला करें, तो फिर तो वो क्या फ़ैसला कर देगा। सुम्मा ला यक़ूलु लहुमा, और फिर जब वो गवाह आ जाते हैं ना, तो उन्हें ये नहीं कहना होता कि तुम जो है वो इसके हक़ में गवाही दो, ये जुमला नहीं कहना होता, बल्कि उन्हें क्या कहना होता है कि भाई जो तुम्हारे पास है तुम बयान करो, ठीक है। ये ना हो कि वो जो बंदे आए हैं उससे काजी साहब ने क्या भी इसके हक़ में गवाही दो, तो वो बाकायदा अपनी तरफ से बनाना शुरू करते हैं हक़ में, ठीक है। ये जुमला कहने में भी क्या है, जायज़ नहीं होता। बल्कि यानी ला यक़ूलु लहुमा, उन दो गवाहों से ये नहीं कहेगा कि इशहदा तुम आके गवाही दो, बल्कि क्या कहेगा कि मन काना इंदहु कलामुन औ शहादतुन ज़करा मा इंदहु इंशा, ठीक है, बड़ा नरम जुमला, कि जिसके पास कुछ कहने को है, मन काना इंदहु कलामुन औ शहादतुन, जिसके पास कोई गवाही है, तो ज़करा मा इंदहु, जो उसके पास है वो आके बयान कर दे, इंशा अगर वो चाहे तो, यानी फ़ेल अमर ना हो कि तुमने आके करनी है, ये गवाही देनी है। कहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ है, कोई गवाही है, तो अगर तुम चाहो तो बयान कर दो, यूँ करके उसको इख्तियार दे। फ़ैन अजाबा बिमा ला यसबुत बिही हक़्क़ुन, अगर वो दोनों जवाब दें, ठीक है, जवाब उन्होंने दिया इसके बदले में, लेकिन जवाब क्या, किस बात का दिया, ऐसी चीज़ के ज़रिए से जवाब दिया कि ला यसबुत बिही हक़्क़ुन, कि जिसके ज़रिए से हक़ साबित नहीं होता, ठीक है। तो फिर क्या, तारहा कौलहुमा, तो हाकिम शर क्या करेगा, इन दोनों के कौल को छोड़ देगा। व इन क़ता बिल हक़, अगरचे उन्हें यकीन हो हक़ का, वो कहते हैं कि हमें 100% यकीन है कि ये जो है वो इस बंदे ने 10 लाख देने हैं, लेकिन अभी जो उन्होंने बात बताई है उससे बात साबित नहीं होती, तो वो उनकी बात को छोड़ देगा, यानी उनके यकीन के ऊपर नहीं चलेगा, उनके अल्फाज के ऊपर और कौल के ऊपर चलेगा कि उनकी बात से क्या साबित होता है। व इन क़ता बिल हक़, अच्छा आगे वाली बात, ये दूसरा कॉल होगा फिर, हाँ, ये फिर अच्छा इसको फिर अलग करके बना लें, ये अलग कॉल है। यानी फ़ैन अजाब बिमा ला यसबुत बिही हक़्क़ुन तारहा कौलहुमा, यहाँ पे बात ख़त्म करें, वो जो है वो अलग कलाम। व इन क़ता बिल हक़्क़ वताबक़ दावा, यूँ करें कि अगर उन दोनों को हक़ का यकीन हो, वताबक़ दावा, यानी ताबक़ कौलहुमा अदावा, और उनका जो कौल है वो दावा के भी मुताबिक हो, वारफ़ अदालत, और हाकिम शर को उनकी अदालत का भी पता हो, तो हाकमत वो फैसला कर देगा कमा ज़करना, जैसा कि क्या हमने ज़िक्र किया है। वाइन आरफ़ अल-फ़िस्क़, और अगर हाकिम को ये पता है कि ये फासिक हैं, ठीक है, तो तारका, तो उन गवाहियों को क्या है फिर वो छोड़ देगा। तो यहाँ से क्या हम फिर क्या लंबी गुफ्तगू शुरू करते हैं बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।